एक सवाल तो खुद से भी था, ईश्वर के वजूद को कोई खारिज नहीं कर सकता। अलग अलग रूपों में उनकी मौजूदगी भी सभी मानते हैं, तो मना करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन यहाँ बात दैवीय काया के साक्षात अंग की थी। कहते हैं उस शिखर पर भगवान कार्तिकेय की अस्थियां मौजूद हैं। इस दावे से हम थोड़े असहज थे। लिहाजा उन अवशेषों को देखने और समझने हम भी क्रौच पर्वत के नीचे पहुंच गए, जिसके शिखर पर वो हैरतअंगेज मंदिर था। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर धाम का नजारा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। वो गर्भगृह भी दिख रहा था। दावे के मुताबिक वो अस्थियां इसी के अंदर रखी थीं। अब खुद को रोकना मुश्किल था। चढ़ाई बहुत मुश्किल नहीं थी। कुछ ही घंटे बाद हम शिखर पर होंगे और दावे की हकीकत आपके सामने होगी। करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है जंगल के रास्ते, और फिर पहाड़ों को पार करने के बाद चोटी के ऊपर कार्तिकेय स्वामी मंदिर है। वही मंदिर जिस मंदिर को लेकर जो कहानी बताई जाती है, जिस मंदिर को लेकर लोगों के बीच जो बातें हैं, उन बातों को अगर आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा, जैसे मुझे हो रहा है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि ईश्वर के अंग का अवशेष दिखे या मिले? ऐसा कैसे हो सकता है? असल रहस्य तो चोटी पर सुलझेगा, उससे पहले कई जानकारी हासिल करनी थी। ऊपर अगर वाकई कुमार कार्तिकेय की अस्थि है तो वो वहां कैसे पहुंची? इसका जवाब मिलता है स्कंद पुराण में, जब कार्तिकेय और भगवान गणेश में प्रथम पूज्य को लेकर बहस छिड़ी थी। शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो दोनों पुत्रों में जो ब्रह्मांड की परिक्रमा पहले मार के आएगा उसे सर्वश्रेष्ठ पूजनीय माना जाएगा। तो कार्तिकेय कुमार का वाहन था मयूर और गणेश का वाहन था चूहा। चुनौती सुनते ही कुमार कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने चले गए, जबकि भगवान गणेश ने अपने माता पिता को ही समस्त ब्रह्मांड मानकर उनकी परिक्रमा कर ली। तो जब कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर लगा के लौटते हैं तो देखते मेरे छोटे भाई प्रथम पूज्य माने गए, तो अपने माता पिता से गुस्सा हो जाते हैं। कहते कि मेरे माता पिता ने मेरे साथ छल किया है। तो अपने माता पिता के जो उन परवरिश की जो मांस वगैरह लगा होता है हमारे शरीर में, तो अपनी मांस को अपने माता पिता को कैलाश पर्वत पे त्याग के अपने अस्थियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस क्रौच पर्वत पे आ जाते हैं। मान्यता के मुताबिक तभी से वो अस्थियां इस पर्वत पर हैं, जिसका एक छोटा सा हिस्सा वक्त के साथ शिला में तब्दील हो गया और वो पौराणिक शिला अब मंदिर के गर्भगृह में रखी है। और इसका वर्णन किसी ने अगर स्कंद पुराण पढ़ा होगा तो क्रौच पर्वत का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। और तब से लेकर हम आज तक क्या करते हैं, भगवान कार्तिकेय की अस्थियों की पूजा वहाँ पे करते हैं। उस शिला में अगर हड्डियों के अवशेष हैं, तो ये कैसे तय होगा कि वो कार्तिकेय भगवान के ही हैं? पौराणिक काल के किसी आम इंसान या किसी जानवर के भी तो हो सकते थे।
क्या आज की तारीख में भी भगवान के अंग का अवशेष मिलता है, यहाँ दिखता होगा? और अगर दिखता है तो फिर वो कैसा दिखता है? ये कहानी लोगों के बीच आई कहाँ से? ये कैसे संभव है? कई तरह की बातें हैं जो बार बार मन में आती है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है, लोगों के बीच ये मान्यता है कि कार्तिक स्वामी जो मंदिर है, उस मंदिर में जिस मूर्ति की पूजा होती है, असल में वो भगवान के अंग का अवशेष ही है। लेकिन सैकड़ों साल पुरानी मान्यताएं गलत नहीं हो सकती। इतने सारे लोग एक साथ झूठ भी नहीं बोल सकते। आखिर उस गर्भगृह में कुछ तो ऐसा रखा होगा जिसके दम पर इतना बड़ा दावा किया जाता है। लेकिन क्या यही तो हमें जानना था। स्थानीय लोगों के लिए यह पर्वत भी किसी मंदिर से कम नहीं था। जंगल को देवी का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये देवी ही इस पर्वत की रक्षक हैं। ये पत्थर से आप देख रहे होंगे कि ओखली नुमा बनाया गया है। कहते हैं कि इस इलाके की जो रक्षा करती हैं देवी, उन्हें वन देवी के नाम से लोग जानते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए यहाँ जो महिलाएं आती हैं वो श्रृंगार का सामान लेकर आती हैं। कोई काजल लेकर, कोई चूड़ी लेकर, कोई बिंदी लेकर, कोई कंघी लेकर, और वो सामान रख कर चली जाती हैं। इसके पीछे दो तर्क है। एक तो देवी को खुश करना, देवी को प्रसन्न करना, और ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं श्रृंगार का सामान लेकर आती हैं उनकी यात्रा पूरी हो जाती है। अपनी अस्थियां रखने के लिए कुमार कार्तिकेय ने इसी क्रॉच पर्वत को ही क्यों चुना? किसी और शिखर पर रहने क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब पुराणों में मिलता है। महाभारत के शल्य पर्व में, विष्णु पुराण के अध्याय 4 में, शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता में क्रॉच पर्वत की कहानी लिखी है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के मुताबिक कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इससे नाराज तारकासुर के साथी क्रौचासुर ने बड़े पर्वत का आकार ले लिया था, जिसे भाला मारकर कुमार कार्तिकेय ने मार डाला। क्रौचासुर दैत्य मारा गया, लेकिन पर्वत यहीं रह गया। तब क्रौच पर्वत ने कार्तिकेय से यहीं वास करने को कहा, तो कार्तिकेय बाद में आने का वादा करके चले गए। जब माता पिता से नाराज होकर कुमार ने कैलाश पर्वत छोड़ा तो इसी पहाड़ पर शरण ली थी। जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया था, क्रौच जो था वो तारकासुर का सहायक माना जाता था। तो जब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया तो वो शरणागत हो गया था। तो उसने जाके पर्वत का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे ऊपर जो है अपना आसन ले लो। तो भगवान जब रुष्ट हुए, भगवान ने उनको बताया कि जब मैं ऐसी समय आएगा एक बार जो मैं आपके ऊपर आसन जरूर लूँगा। जब ये माता पिता जी से रुष्ट हुए तो इन्होंने जो है कि इस स्थान पर क्रौच के ऊपर अपना स्थान लिया।